कंट्रोलिश नहीं आ रहे, और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जिहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट। पाकिस्तान की मंशा अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजने की नहीं बल्कि उनसे पैसे ऐंठने की है, और इसी क्रम में वो लगातार अफगानिस्तान के शरणार्थियों को हरास कर रहे हैं। बॉर्डर पर अफगानिस्तान जा रहे एक व्यक्ति ने बताया, हम असहाय। बार बार कहता हूँ, हमने 50 साल अफगानिस्तान में जाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में, एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन, आंखों से देखना है मुसलमानों की क्या हालत। लेकिन मैंने वहां जाके उनके हालात खराब नहीं देखे। मैंने उनको मुंबई के अंदर देखा है, अमीर लोग हैं, लोगों को खाना। राम राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आप सबसे आज फिर एक नई वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश आज सन 1971 में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, भारत के सैनिक, उनके याद में एक मेमोरियल बना रहा है। और उस मेमोरियल में भारत के 1400 सैनिकों के नाम और फोटो लगाए जाएंगे। जिस तरह से अपने भारत में अमर ज्योति जलती है शहीदों के नाम से, उसी तरह से वहाँ पे भी एक स्मारक बनाया जा रहा है जिसमें भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पे और उनको आज़ाद कराते हुए, उन शहीद सैनिकों के पूरे का पूरा नाम लिखा जाएगा, उनकी इमेज लगी, फ़ोटो लगाई जाएगी और उनको वो इज्जत दी जा रही है। पाकिस्तानी इसी चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं और इस चीज़ को लेके काफ़ी बात कर रहे हैं, और वो ये सब कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अब, जिसे हम एक टके का बोलते थे, आज वो टका भी हमारे से बहुत ऊपर चला गया है और वो भारत के साथ मिलके काफ़ी तरक्की कर रहा है। भारत उसका साथ हर तरफ से दे रहा है। इसके दूसरी तरफ एक और न्यूज़ आ रही है, जो पाकिस्तान अफ़गानियों को अपने देश से निकालने की बात कर रहा था, वो पाकिस्तान अफ़गानियों को निकालने की बजाय उनसे पैसे ऐंठने पे लगा हुआ है। ये सब तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में हर चीज़ बिकती है। पाकिस्तान का पासपोर्ट और वहाँ की हर चीज़ बिका हुआ है, आर्मी से लेके और छोटे से छोटे तबके तक हर चीज़ बिका हुआ है, पॉलिटिशियन और सब चीज़ें। तो इसी के लेके पाकिस्तानी ने अब एक इकनॉमी तो उनकी ठप हो ही रखी है। इकनॉमी को बढ़ाने का एक और तरीका अपनाया है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, जिनके वो कहने को तो इमिग्रेंट है और इलीगल इमिग्रेंट बोल रहे हैं, तो उनको लिए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उनके हिसाब से तो क्या हो रहा है कि अब उनको निकाला जा रहा है और वो उनको निकाल के वहाँ से जो बॉर्डर है वहाँ पे भेज दिया गया है। और जो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और उनसे पैसे लेके उनको बाहर छोड़ दे रही है, और अब ना उनको बॉर्डर खड़े हैं कि बॉर्डर उन्हें पार करने दिया जाएगा, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। घर लौटने के इंतजार में रहीमुल्लाह वहां पर घंटों से खड़े हैं। उन्हें कई घंटे हो गए हैं। वो कहते हैं, कराची में लगातार हम शरणार्थियों को छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन वो हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। क्या हो रहा है? पाकिस्तान सरकार आखिर क्या चाहती है? हम कहां जाएं? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। मंत्री जी जितनी सफाई से बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर हजारों लाखों अफगानी शरणार्थी इंतजार में हैं बॉर्डर खुलने का, ताकि वो अपने वतन वापस जा पाएं। पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस अब इन लोगों को पैसा ऐंठने का जरिया बना रही है, उन्हें वापस नहीं जाने दे रही। ऐसे में इस पूरे मसले पर तालिबान का क्या रिएक्शन है, ये बेहद देखना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान के लोग उसके यहां सुसाइड बॉम्बिंग, स्मगलिंग और बहुत सारे अपराधों में संलिप्त हैं, और ये वो लोग हैं जो बिना दस्तावेज के पाकिस्तान में रह रहे थे। अब ऐसे में पाकिस्तान इन लोगों को वापस भेज रहा है। बार कहता हूँ, हमने 50 साल अफगानिस्तान में जाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में, एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन गए हैं
वो साढ़े कंट्रोल च नहीं आ रहे, और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट किस्म का जो है वो मुल्क चाहिए। खैर एनी हो, इस पर भी बात अब करते रहते हैं। लेकिन हसीना वाजिद के हवाले से अभी देखें, जो अमरीकी एम्बेसी है ढाका के अंदर, वो अक्सर कहती रहती है जी हम पॉलिटिकल वायलेंस को कंडेम करते हैं, और ये भी 28 अक्टूबर के हवाले से अमेरिका बड़ी टफ लाइन लिए बैठा हुआ है। अगर अमेरिका के गजब से कोई मुल्क बांग्लादेश को बचा सकता है एट द मोमेंट, तो वो इंडिया है, नरेंद्र मोदी। अगर आपको याद हो कि जब G20 कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी G20 की लीडरशिप, 1971 की वार को लेके जो इंडियन सोल्जर्स की जानें गई थी, उन्हें लेके कोई बिल्डिंग, मेमोरियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी चोर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट आज कहाँ से किया जाए। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके जो मैंने विजिट देखा, आपसे सुना कि आपने जब इंडिया विजिट किया किस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया, जब आपने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो आपको क्या प्रोटोकॉल दिया गया या क्या बिहेवियर था इंडियन का, और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है इंडिया विजिट को लेके। एक तो ये चीज डिस्कस करने वाली है, बांग्लादेश के हवाले से खबर है, इसके अलावा कतर और इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो करंट इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले तो सर अगर आप बताना चाहें कि 1971 की वार में जो बांग्लादेश पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, उसमें इंडिया का क्या रोल था। पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है जी इंडिया ने साजिश, उस वक्त हसीना वाजिद और वो आ रही थी, और टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर व सूख में चला जाएगा, हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजिद को लेके आना है। हसीना वाजिद को जारी बात है, वो इस तरह तो नहीं कहा जाता होता कि बाइडेन को कि जी शेख हसीना को इलेक्शन जिताओ, ऐसे तो मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्शो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है, बॉर्डर के ऊपर ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था, शेख हसीना उनके साथ थी। और उसके बाद एक तरीपुरा जगह है जो बॉर्डर के साथ, जहां ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। और आज भी देखा जाए तो दोनों ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, भारत के और बांग्लादेश के। मोदी साहब बल्कि वहां पे गए, इन्होंने ना सिर्फ उनको लोन दिए, इनको ग्रांट्स दी उन्होंने, बिजनेस में काफी। और अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर लेती हैं तो वो जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ख़राब होती है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हिस्ट्री को ठीक करते करते और वो लोग जिनके खिलाफ वो स्कोर सेटल कर रही हैं उनको ठीक करते करते वो पाकिस्तान से अगर ताल्लुकात ठीक कर लें तो उनको क्या फ़ायदा। और पाकिस्तान से ताल्लुकात करने का उनको फ़ायदा भी कोई नहीं है, ना कुछ शय, ना शादी, ना लेनी, ना देनी, ना काम, ना काज, ना रोटी, ना पानी, ना अल्लाह दे हुक्म, ना कारोबार, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी पता है, मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें बता सकता हूँ कि when Pakistanis apply visa for Bangladesh, approval comes from ढाका। ढाका से अप्रूवल आती है कि इनको दे। मैं आई नो वेरी सीनियर पाकिस्तानी, मुझे नाम तो नहीं मैं लूँगा उनका,